हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सैन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और ये उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स में नए हैं, जो 11th क्लास के बच्चे हैं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। इन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अकाउंट के गोल्डन रूल्स। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए पिलर की जरूरत पड़ती है, जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी प्रकार ये जो रूल्स होते हैं, जो अकाउंट के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, इस नियम पर पूरी अकाउंट खड़ी है। अगर आपको ये नियम नहीं आते हैं तो आप अकाउंट्स कर ही नहीं सकते। हम अकाउंट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम अकाउंट के महत्वपूर्ण नियम, गोल्डन रूल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपन देखेंगे। सबसे पहले बेटा खाते। एक प्रकार के हम कह सकते हैं जर्नल एंट्री के नियम भी हैं। अगर आपको जर्नल सीखना है, जर्नल यदि आपको समझ में नहीं आती है तो जर्नल को समझने के करने से पहले आपको जर्नल के नियम समझना पड़ेगा। तो यही जर्नल के नियम है, यही खाते के प्रकार है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बेटा कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत खाता क्या होता है भाई? नाम ही से समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत खाता मतलब पर्सनल अकाउंट, मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, किसका नाम? जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, राम, श्याम, मोहन, अजय, XYZ, कोई भी नाम हो सकता है वो। तो किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आए तो कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता है। दूसरा है बेटा कोई भी फर्म, मतलब किसी भी फर्म या उपक्रम का नाम, मतलब कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी कह सकते हैं हम, कोई भी संस्था कह सकते हैं। अगर इनका नाम जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, कोई भी कंपनी, जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो गया, CM राइज हो गया, कोई भी स्कूल का नाम, मतलब कोई भी संस्था या उपक्रम का नाम अगर आता है तो वो भी कौन सा खाता बेटा? व्यक्तिगत खाता। ठीक है। एक फिर क्या है? किसी भी बैंक का नाम, कोई भी बैंक का अगर नाम अगर आता है, कोई भी बैंक का अगर आता है, जैसे SBI, यूनियन, PNB, कोई भी अगर बैंक का अगर आता है, बैंक का नाम अगर आता है तो वो भी कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता। क्लियर हो गया आपको? तो आपको याद रखना व्यक्तिगत खाते की केवल पहचान क्या है? कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी फर्म का नाम या कोई भी बैंक का अगर नाम आता है तो वह होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, इसमें आपको लिख दिया, राम, श्याम, मोहन, जियो, आइडिया, टाटा, फिर SBI, PNB, यूनियन। तो ये एग्जांपल है, आपको पहचान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्यक्तिगत खाता है, नियम क्या बोलता है भाई? व्यक्ति दो ही चीज कर सकता है, व्यक्ति दो ही चीज करता है, और या तो पाएगा या तो देगा, या तो पाएगा या तो देगा। यदि व्यक्ति पा रहा है, पाने वाला है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। भाई जो व्यक्ति पा रहा है तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दो। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट, जो व्यक्ति दे रहा है, जो व्यक्ति दे रहा है उसे क्या करना है? हमको क्रेडिट करना है। तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। भाई जैसे मान लो मैं किसी की दुकान में गया, मैंने बोला ये 5,000 का मुझे सामान दे दो, 5,000 रुपए का मुझे सामान दे दो। मैंने कोई भी सामान मान लो खरीदा, तो देने वाला कौन? वो। खरीदने वाला मैं, मतलब पाने वाला कौन? मैं। और देने वाला कौन? वो। तो कहने का तो व्यक्ति दो ही चीज कर सकता है, या तो पाएगा या तो देगा। तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। क्लियर? आई होप आपको व्यक्तिगत खाता समझ में आया। दूसरा खाता अपना आता है कौन सा बेटा? वास्तविक खाता। कौन सा खाता आता है? वास्तविक खाता। वास्तविक मतलब रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। इसको मतलब कोई भी संपत्ति या वस्तु का नाम, मतलब इसमें कोई भी संपत्ति आ सकती है, कोई भी वस्तु आ सकती है, इसलिए हम इसको वस्तुगत खाता भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है वास्तविक खाते का दूसरा नाम क्या है? वस्तुगत खाता, क्योंकि इसका संबंध वस्तुओं से भी होता है। कैसे होता है बेटा? वस्तुओं से होता है। अब जिसमें भूमि, भवन, रोकड़, स्टॉक, फर्नीचर और भी चीजें आदि, मतलब और भी चीजें आ सकती हैं। स्टॉक हो गया, कोई भी संपत्ति, भूमि, भवन, प्लाट, फर्नीचर, जितने भी नाम है, सारी चीजें कहाँ क्या कहलाती हैं? वास्तविक खाता कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु जो व्यापार को चलाने में सहायक होती है, ठीक है, तो वो कौन से खाते हैं? वास्तविक खाता आता है। ठीक है। तो नियम क्या बोलता है? वास्तविक खाते का नियम बोलता है वस्तु या तो आएगी या तो जाएगी, पैसा या तो आएगा या तो जाएगा, दो ही चीज हो सकता है, पैसा या तो आएगा या तो जाएगा। तो नियम क्या बोल रहा है? आने वाली वस्तु को डेबिट कर दो, जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट, और जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट।
भाई पैसा या तो आपके पास आएगा या तो आपके पास से पैसा जाएगा। यदि पैसा आपके पास आ रहा तो डेबिट करो, यदि पैसा आपके पास से जा रहा तो उसे क्रेडिट करो। तो आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भवन खरीदा, मान लो 50 लाख रुपए का एक मकान खरीदा, तो इसमें कंडीशन क्या है, अब 50 लाख रुपए मेरे यहाँ से जा रहे हैं, अब भवन मेरे पास आ रहे हैं। भाई भवन अपनी जगह, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी, जो रसीदें हैं, जो कागजात रजिस्ट्री, वो मेरे पास आ रही है। एक प्रकार से भवन मेरे पास आ रहा है और मेरे यहाँ से 50 लाख रुपए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वास्तविक खाते का नियम क्या बोल रहा है, यदि वस्तु आ रही है तो डेबिट कर दो, यदि जा रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? चले आगे स्टार्ट करेंगे। कमेंट में जरूर बताएंगे, अगर कहीं दिक्कत जा रही तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो वास्तविक खाता हो गया। तीसरा हो गया कौन सा, नामात्र खाता। कौन सा खाता बेटा, नामात्र खाता। नामात्र खाता क्या बोलता है, नामात्र खाता बोलता है भाई मेरे, मतलब नामात्र खाते किस किस को संभालता है। नामात्र खाता बोलता है मैं आय व्यय को संभाल लूंगा और लाभ हानि को संभाल लूंगा। मतलब आय व्यय लाभ और हानि अगर जहां भी ये चीज दिख गई फटाक से उठा कहां डाल दो, नामात्र खाते, कि वो नामात्र है, वो मतलब जो कैजुअली बोलते हो ये तो नामात्र का है ना। तो जो छोटे मोटी चीजें होती तो कहां डाल देते हैं, उसको अपन नामात्र खाते में डाल देते हैं। जैसे बिजली व्यय, किराया, वेतन, मजदूरी, कमीशन, इन सब चीजों को उठा के कैटेगरी बना दी, नामात्र खाते में डाल दिया। तो एक तीसरा नाम दे दिया हमने, नामात्र खाता। ठीक है, तो इसमें अपन वेतन, कमीशन, आहरण, मजदूरी, किराया, बिजली व्यय, जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं सबको कहां पे ऐड कर देते हैं अपन, नामात्र खाते में। सबसे ज्यादा 12वीं में जितने भी खाते बनाए जाते हैं वो इसी प्रकृति के होते हैं, नामात्र खाते की प्रकृति के होते हैं। चाहे वो वसूली खाता हो, चाहे वो पुनर्मूल्यांकन खाता हो, चाहे वो कोई भी खाता हो, वो किस प्रकृति का होता है, नामात्र प्रकृति का होता है, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, नियम क्या बोलता है, नामात्र खाते का नियम बोल रहा है भाई जितने भी खर्चे व्यय और हानि है, जितने भी व्यय और हानि है उन सबको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और जितने भी इनकम और लाभ है, मतलब आय और लाभ है, उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मतलब व्यय और हानि को डेबिट, आय और लाभ को क्रेडिट कर दें। तो बेटा ये हमारे अकाउंट्स के गोल्डन नियम है जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप इसको मैं साइड में जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना और इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही अकाउंट का अस्तित्व है। यदि ये आपको नहीं बनेगा तो आगे अकाउंट की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से घोर के पी जाओ, अच्छे से याद कर लो, समझ लो। ठीक है, कितने नियम है एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, रिवीजन करते हैं फटाफट। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता। व्यक्तिगत खाता क्या बोलता है, व्यक्तिगत खाता बोलता है कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी संस्था का नाम, कोई भी फर्म का नाम, कोई भी बैंक का नाम। व्यक्ति 2 चीज करेगा, या तो आएगा या तो पाएगा या तो देगा। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। फिर आता वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या होता है बेटा, वास्तविक खाते का संबंध संपत्तियों से होता है, फर्नीचर से होता है, भवन से होता है, प्लाट से होता है, कोई भी XYZ है ना, कोई भी वस्तु है तो वो कौन सा खाता है, वास्तविक खाता है। अब इसका नियम क्या बोलता है, या तो वस्तु आएगी तो डेबिट करेंगे, जाएगी तो क्रेडिट करेगी। तो आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। फिर अपना आता है नामात्र खाता। नामात्र खाता क्या होता है, आय व्यय लाभ हानि, इसका संबंध अगर इससे है तो उसको नामात्र खाते में डाल दो। तो नामात्र खाता क्या बोलता है, समस्त व्यय और हानियों को डेबिट, आय और लाभ को क्रेडिट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारी लाइक करें दोस्तों, उन बच्चों के साथ शेयर करें जो कोचिंग नहीं कर पा रहे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये अकाउंट की फर्स्ट सीढ़ी है, ये आपको अच्छे से चढ़ जाओगे तो आपको आगे चल के बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे अगली वीडियो में सीखेंगे जर्नल एंट्री।